बहादुर अब्बास साहब से कि वो तशरीफ लाएँ। बहादुर अब्बास साहब जनरल सेक्रेटरी अंजुमन हैदरी से कि वो तशरीफ लाएँ और अपने बयान से इस्लाम को नवाजें। आज का ये प्रोग्राम अंजुमन हैदरी डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के ज़ेर एहतमाम हमेशा की तरह हो रहा है, मगर बहुत सी खामियां रह गई हैं और हर साल रह भी जाती हैं। हम कोशिश करते हैं इम्प्रूवमेंट करने की। उसके लिए सबसे पहले मैं आप तमाम मौमिन से माजरत चाहूँगा कि जो भी आपको यहाँ आने में परेशानियाँ हुई, जिस तरीके से रास्ते बंद किए गए, हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें और तमाम कानूनी पोजीशंस बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन को बताई थी। कल हमारी यहाँ पर बाकायदा प्रिपरेटरी मीटिंग हुई थी और जो ये प्रोग्राम है पूरी तरह विद इन 4 कॉर्नर ऑफ लॉ होता है और आप तमाम मोमिन यहाँ पर जिस तरह आए हैं, एक एक मोमिन जो भी यहाँ मोमिन है कम से कम 100 के बराबर है, क्योंकि कोई 10 किलोमीटर का चक्कर काट के आया है, कोई 5 बार चक्कर काट के आया है, कोई 2 बार चक्कर काट के आया है। पुलिस की तरफ से परेशान किया जाता है, हैरेस किया जाता है कि आप लोग लौट जाएं, थक जाएं, परेशान हो जाएं, और उसके अंदर कुछ लोग इस तरीके के शामिल होते हैं कि कम लोग आए तो बेहतर रहेगा। वो लोग पुलिस के साथ सांठगांठ करते हैं, मगर उसके बारे में हमें नहीं बोलते। एक बात अभी जो हमारी करबला के बारे में मौलाना आबिद साहब ने कहा, करबला जोरबाग के बारे में, कि नर्सरी आजाद हो गई। नर्सरी तो आजाद हो गई, मगर ये केस जो है ये 2 मरहलों के अंदर है। एक, हमेशा आपने सुना होगा कि औकाफ का केस या किसी भी जायदाद का केस जो होता है वो खाली जमीन वापसी का होता है। हमारे यहाँ पर हमारी लीगल टीम ने जो एक केस तैयार किया था वो 2 मरहलों के अंदर था। एक, जमीन की वापसी, और दूसरा, इस जमीन को जो कब्जा करके रखा गया उसके लिए डैमेजिंग, उसका किराया, उसका हर्जाने की वसूली। जब हम लोगों का ये केस, जब हम आए, मैं अंजुमन में आया 2010 लास्ट में 11 में, तो उस टाइम पे जो दावा पहले किया गया था तो 4 लाख रुपए साल का हर्जाना मांगा गया था नर्सरी वाले से। तो हमने आने के बाद जब ये देखा तो उस केस को लड़ा, 2012 में हम जीत गए। फिर जब ये हाई कोर्ट में पहुंचा तो इस बीच में जब वह फैक्ट आ गया तो हमने पूरा इसके अंदर, केस के अंदर तब्दीली करी। हमने दोबारा से, जो कहते हैं केस 50 साल से चल रहा था, इससे दोबारा से बिल्कुल जीरो से केस स्टार्ट हुआ, आर्बिट्रेशन दोबारा हुई। जो पुरानी आर्बिट्रेशन थी वो खत्म हो गई और दोबारा से आर्बिट्रेशन हुई। उसके अंदर हमने वक्फ एक्ट के हिसाब से उसके अंदर हर्जाना मांगा। ये कहा जाता है कि ये हर्जाना जो है ये अभी अभी 2019-20 में हमने मांगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये केस जस्टिस बदर उबैद अहमद साहब सुन रहे थे आर्बिट्रेशन में, उस टाइम पर भी जो हमारा दावा था वो 1300 करोड़ रुपए का था, और उस दावे के ऊपर जस्टिस बीडी साहब ने ये कहा कि मेरे हिसाब से मैं कम से कम भी करूं तो 60 लाख रुपया बनता है जो नर्सरी वाले को इन्हें देना चाहिए, मगर मैं 7 करोड़ रुपए का ऑर्डर कर रहा हूं, 7 करोड़ अभी दे दे। तो कानून के अंदर कोई राय शुमारी नहीं चलती है, एक्ट चलता है। वह एक्ट ये बोलता है कि सर्कल रेट का 2% होना चाहिए। तो वो जो 1300 करोड़ का केस था उसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो समझ लें, और जो बात मैं बता रहा हूं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ है। जब ये 2019 में जमीन खाली होकर हमको मिली तो उसके बाद 7 करोड़ का हमारा ऑर्डर हुआ। उसकी अपील में नर्सरी वाला गया और उसने कहा कि 7 करोड़ को स्टे किया जाए। जो स्टे की एप्लीकेशन खारिज हो गई, उसके खारिज होने के साथ ही हमने उसकी अपील करी कि वक्फ एक्ट के हिसाब से 1300 करोड़ बनते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी बहस के बाद वहां पर एक्सेप्ट हो गई कि हाँ 1300 करोड़ को जब वक्फ एक्ट बोलता है तो उसके ऊपर बहस होगी।
एक्सेप्ट होते ही एक नया हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र में यह था कि हम उस क्लेम को विड्रॉ कर लें। हम पे पूरा दबाव था, धमकियां दी कि उसको हम विड्रॉ कर लें हर हाल में। चेयरमैन वक्फ बोर्ड अमातुल्लाह खान खुद के सामने था कि ये आपने जो किया है इससे तमाम औकात में तबाही मच जाएगी, साहब ऐसे तो वक्फ बोर्ड में ये हो जाएगा, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए। हमने कहा जो वक्फ एक्ट है उसका अपील चलेगी, हम इसको विड्रॉ नहीं करेंगे। अब उस टाइम पे क्या हुआ, जब हमने इसको नहीं माना तो उन्होंने उसी टाइम हम लोगों ने, जब ये वक्फ बोर्ड की तरफ से महमूद प्राचा साहब वकील थे, तो हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को नोटिस किया कि आप अपना जवाब दें कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप बताएं कि 1300 करोड़ वक्फ एक्ट के हिसाब से बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो वक्फ बोर्ड का एफिडेविट बहुत अहम था हमारे क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। तो चेयरमैन अमातुल्लाह साहब के पास जब महमूद राजा साहब ने वो एफिडेविट भेजा और वहां पर हम लोग उसको एफिडेविट के लिए गए, तो साफ मना कर दिया गया कि मैं एफिडेविट साइन नहीं करूंगा और हम आपके क्लेम को सपोर्ट नहीं करते हैं। 6 हफ्ते का टाइम था, लगातार हम भागते रहे, वो साइन नहीं किया गया। तो हम सीओ दिल्ली वक्फ बोर्ड से मिले, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी सीओ की होती है, कानूनी पोजीशन सीओ जानता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से जब मिले, उन्होंने कहा नहीं आपका क्लेम बिल्कुल ठीक है और 1300 करोड़ का आपका दावा बिल्कुल सही है वक्फ एक्ट के हिसाब से। तो जब वक्फ एक्ट के हिसाब से इसकी बात हुई तो आखिरी दिन था वो हाई कोर्ट में सबमिट करने का क्लेम। तो सीओ वक्फ बोर्ड शमीम अख्तर साहब ने उस 1300 करोड़ के क्लेम का एफिडेविट साइन किया और हाई कोर्ट में सबमिट किया कि हाँ वक्फ एक्ट के हिसाब से 1300 करोड़ का क्लेम ठीक है। जैसे ही ये सीओ के साइन की उसको खबर मिली, उन्होंने बैक डेट के अंदर सीओ वक्फ बोर्ड को कहा कि मैंने अपने ऑर्डर से इन्हें हटा दिया था। सीओ का अपॉइंटमेंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, सरकार सीओ को कोई चेयरमैन नहीं हटा सकता है, मगर 1300 करोड़ के लिए इतने अंधे और इस तरह वो खफा थे कि ये क्लेम हाई कोर्ट में सपोर्ट नहीं होना चाहिए। ये 1300 करोड़ के क्लेम की वजह से सीओ को ही हटा दिया इलीगल ऑर्डर देकर, अंजुमन हैदरी को हटा दिया इलीगल ऑर्डर देकर। और मजे की बात, ये तमाम जो हटाने के ऑर्डर थे ये चेयरमैन ने अपने साइन से जारी किए, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा पावर ही नहीं थी सीओ को हटाने की। उसके ऊपर सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने भी आदेश दिया कि गलत हटाए गए हैं। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिसर था, उन्होंने आगे नेशनल आर्ट कमीशन में बताया कि नहीं शमीम अख्तर हट ही नहीं सकते। इवन आज भी जब हाई कोर्ट में क्लेम फाइल किया उसके 1 महीना बाद इवन आज भी सीओ वक्फ बोर्ड शमीम अख्तर ही है। तो उस टाइम पर वो 1300 करोड़ का हमारा क्लेम, कौम की इतनी बड़ी फतह हुई, मौला की मदद हुई कि सीओ के दिल में ये बात और हक उसके ये हुआ कि मुझे हर हाल में साइन करना है। हालांकि चेयरमैन धमका रहे थे उनको कि ये नहीं करना। वो फाइल हुआ और आज हाई कोर्ट में, आज हाई कोर्ट के अंदर वो 1300 करोड़ का जो हमारी अपील है एफएओ की, जो हमारी अपील है वो हमारी एक्सेप्ट हो गई। वक्फ बोर्ड ने हमारा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, उसे सपोर्ट कर दिया और अब उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट की स्टेज है। उस आर्ग्यूमेंट की स्टेज से पहले तमाम अमानतुल्लाह खान के षड्यंत्र हैं कि वो 1300 करोड़ का क्लेम किसी तरह खारिज हो जाए, किसी तरह खारिज हो जाए। तो आप तमाम मोमिन को इस वक्त बेइंतहा चौकन्ना होने की जरूरत है और तमाम डॉक्यूमेंट देखिए, दिल्ली में तकरीबन 200 शिया वकील हैं। आप सबकी जानकारी में कोई ना कोई शिया वकील जरूर होगा। अपने ही अड़ोस पड़ोस के शिया वकील से कहें, मैं उनको पूरी फाइल देता हूं और उनसे पूछें कि इस केस की क्या नोयत है और क्या इसके अंदर पोजीशन है। हमारे यहाँ पर हालांकि हम साल में तमाम शिया वकला की शायमर्दा में हर साल में 1-2 मीटिंग जरूर करते हैं जहां पर हम डिस्कशन करते हैं। पीछे बल्कि एक बार हुआ था कि चीफ जस्टिस के यहाँ पर एक गलत ऑर्डर होने वाला था, तो तमाम शिया वकला ने जाके हाई कोर्ट में बाकायदा चीफ जस्टिस के कोर्ट के बाहर जो है इकट्ठा होकर कंप्लेंट की थी कि ये गलत फैसला होने जा रहा है, इसको रोका जाए, और उसके बाद वो फैसला नहीं हुआ। तो अब आपकी जिम्मेदारी, हमसे जो पॉसिबल था
हमारे जो लायक था, हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने करी। हमने केस भी फाइल किया, हमने हाईकोर्ट वर्क बोर्ड से भी एक्सेप्ट कराया। अब आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग इसके अंदर बेइंतहा चौकन्ना रहें और इस क्लेम को किसी भी हाल में हमें डिसमिस या गड़बड़ नहीं होने देनी है। इससे पूरी हिंदुस्तान के अंदर जो औकाफ के काबिज हैं उनके खिलाफ एक तारीखी ये फैसला होगा और औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। अब इसके अलावा जो हमारे तरक्याती काम शाही मर्दा में हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम लोगों ने जैसा पिछले साल कहा था, आप अगर देखेंगे कि हम लोग दरगाह शाही मर्दा के अंदर जो इमामबाड़ा है, ख्वातीन का एरिया है और फ्रंट का जो हॉल है उसको एयर कंडीशन हॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वातीन के एरिया का कंप्लीट हो गया है, अंदर बहादुरी के अंदर कंप्लीट हो गया है, फ्रंट के एरिया के अंदर हमारा काम चल रहा है जिसको जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और इसके बाद इंशाअल्लाह अब जो कदम शरीफ के अंदर हमारा काफी टाइम से पुराना काम जो ग्लासेस का हुआ है उसका हम दोबारा से उसको नए तरीके से डिजाइन कर रहे हैं और 7 लेवल के बाद सबसे पहले हम फौरन वहां पर उसके लिए हम काम शुरू करेंगे, उसको डेकोरेट करने का, उसको दोबारा रिनोवेट करने का। अगर कुछ मोमिनीन जो इंटीरियर डिजाइनर्स हों, जो अच्छे डिजाइन दे सकते हो, अच्छे मशवरे दे सकते हो, तो यहाँ पर हमारे शहजाद हुसैन साहब जो हमारी कंस्ट्रक्शन कमेटी के हेड हैं, हमारे अंजुमन हैदरी में हैदर साहब के दामाद हैं, वो अंजुमन हैदरी कंस्ट्रक्शन कमेटी के दामाद वो हैं, हमारे हेड हैं जो कन्वीनर है, तो उन्हें मशवरा दे सकते हैं ताकि बेहतर से बेहतर काम हो सके। इसके अलावा करबला के अंदर हमने सोलर लाइट्स लगाई हैं, करबला के अंदर हमने रोड्स बनवाए हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा है। और उसके अलावा हम लोगों का यही कोशिश है कि जो भी मैक्सिमम हम कर सकते हैं उन तरक्याती कामों को आगे बढ़ाएं। अभी जो जो काम हमारे रह गए हैं, जो चल रहे हैं, शाह मर्दा की बाउंड्री वॉल का केस हमारा जो है टेंडर हो रखा है और उसके अंदर एक अभी क्योंकि कोर्ट नहीं बैठ रहे हैं, 2021 के अलावा उससे पुराने केसेस हाईकोर्ट टेकअप नहीं कर रहा है, जिस वजह से कोरोना के चक्कर में ये केसेस रुके हुए हैं। इंशाल्लाह जैसे ही होगा तो यहाँ पर जो है जो हमारा टेंडर भी हुआ है बाउंड्री वॉल का, ये काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा नक्कार खाने का हमारा ऑर्डर हो गया है, उसके अंदर हमने अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक जो आर्कियोलॉजिकल की उनकी एक टीम है जो पुरानी जो कदीमी इमारतों के रिपेयर करते हैं, उनसे रब्ता किया है। वो लोग हमें इसके बारे में इंशाल्लाह बताएंगे, तो इसको हम उनसे तामीर करना चाह रहे हैं। उसके अलावा निजामुद्दीन के अंदर एक नई चीज सामने आई है, वहां पर एक हमारा बहुत बड़ा रकबा, एक हमारा श्याम का कब्रिस्तान है, उसके हमें कागजात मिले हैं। वहां पर पार्किंग का टेंडर हो गया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्ताब शहीद बना कर जवाब साहब की कोशिशों से और भाग दौड़ से वो काम रोक दिया गया है। और हमारा जो निजामुद्दीन का ये कब्रिस्तान है, क्योंकि दिल्ली में शियाओं का कोई कब्रिस्तान भी नहीं है, तो उसके लिए जो वहाँ पर इन्होंने पार्किंग का वो किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह रुक गया है। उसके मेयर ने उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी का ऑर्डर किया हुआ है, वो प्रोसीडिंग्स चल रही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके अंदर भी जो जरूरत होगी आप सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, तहरीक चलानी पड़ेगी, तभी कामयाबी मिलेगी। अभी जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, जो सरकार के पास जाने के काम है, उनको एप्लीकेशन देने के काम है, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के काम है, अभी वो किए जा रहे हैं जून है की तरफ से। उसके बाद जब जरूरत होगी, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और वो है हमारा प्रोटेस्ट करना, उसके लिए इंशाल्लाह जब भी जरूरत होगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे आएं, ताकि इंशाल्लाह करबला की जमीनों की तरह हम उस जगह को भी जो हमारी वक्फ इमाम हुसैन है उसको वापस ले सकें। इसके अलावा करबला के अंदर जो हमारी यूनिवर्सिटी और रोजा इमाम हुसैन बनने का मामला है, तो उसके अंदर हमारी जनरल बॉडी मीटिंग में दोनों बार यह पास हुआ है कि जो नर्सरी का केस चल रहा है, जिसके अंदर 7 करोड़ रुपए नीचे देने का ऑर्डर हो रखा है, उसके अंदर जब हमारे वहां से जो पैसे आएंगे उससे काम शुरू किया जाए, क्योंकि खाली चंदे से अगर काम शुरू किया जाएगा
तो चंदे से 50 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे या शुरू नहीं किए जा सकते। सिर्फ अगर खड्डा खोद के डाल दिया जाए उससे कुछ नहीं हो सकता, मगर हाँ जो एरिया ईयरमार्क किया है यूनिवर्सिटी के लिए वो हमने उसी काम के लिए रखा हुआ है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जैसे ही हमें इसके लिए वहां से फंड्स के रिलीज होंगे या हमारे पास अपने कोई फंड्स का अरेंजमेंट होगा तो उस काम को शुरू किया जाएगा। इसके बाद में एक और नई चीज मैं आपको बता दूं, कनाती मस्जिद को लेकर कुछ चीजें थी सामने आई थी, कुछ अफवाहें, तो मैं आपको बता दूं कनाती मस्जिद की 4 दीवारी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से हो गई थी। उसके बाद वहां पर 5 वक्त नमाज कायम है। उसकी अभी इन बारिशों में सामने की दीवार गिर गई थी तकरीबन 8 से 10 दिन पहले। उसको जब बनाने चले तो पुलिस ने कुछ लैंड माफिया के साथ मिलके हमारी लेबर को धमकाया और वहां से भगा दिया और हमसे कहा कि नहीं साहब ये तो कोर्ट के ऑर्डर से दीवार बनी थी वही आगे बनाएंगे। अरे भैया वो खत्म हो गया मामला जब बाउंड्री वॉल बन गई। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज कल से उसमें काम चल रहा था। हमारे जो कंस्ट्रक्शन कमेटी के साहब हैं अभी वहीं से आए, उन्होंने आगे इत्तला दी है शहजाद हुसैन साहब ने, वो दीवार भी मुकम्मल हो गई है और उसकी छत का जो मामला था जो मरम्मत होनी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह छत का भी उसका काम आप हुसैनियों की मदद से, क्योंकि आज हुसैनी फौज आई है ना तो यजीदी फौज आसपास नहीं आती है। तो अंजुमन हैदरी इसलिए लोग पूछते हैं साहब चेहलू के दिन क्यों काम करते हैं, तो भैया जिस दिन हुसैनी फौज आएगी उसी दिन तो काम होगा, नहीं तो यजीदी हमें दौड़ा लेते हैं। तो उस वक्त का इंतजार किया जाता है। तो आप सब लोग अभी जब करबला जाएंगे तो कनाती मस्जिद जरूर देखते हुए जाएं अपनी आंखों से, ताकि अफवाहें सामने हो और सच्चाई भी सामने हो। और इसके साथ एक और बहुत अहम और आखिरी बात है, दरख्वास्त है, दसबस्ता गुजारिश है। आफ्ताब शेखमान करबे जवाब साहब ने भी कई बार कहा, अगर कोई भी अंजुमन से मुताल्लिक सवाल अफवाह या कोई बात सामने आए, आप प्लीज हमारे चीफ पेटर करबे जवाब साहब हैं, आप अपना सवाल लिख कर दें। हम लिखकर इसलिए कहते हैं कि अगर लिखकर सवाल आएगा और लिखकर जवाब दिया जाएगा तो उससे ना कोई मुकर सकता है ना बदल सकता है। हर कोई दुनिया लिखने से भागती है, ये पहली अंजुमन के लिए हमसे लिख के मांगो लिख के मांगो लिख के मांगो, कोई पूछता ही नहीं है लिख के। तो जो अफवाह फैलाने वाला या कोई आपके सामने बात आए किसी भी चीज से मुताल्लिक, आप हमसे सवाल लिखकर पूछें और जिम्मेदार हमारे अंजुमन के वहां के जवाब साहब हैं, आप उन्हीं को खत लिख के उन्हीं की तरफ से जवाब आएगा ताकि मुकरने की गुंजाइश ना रहे और हम फिर उस सवाल और जवाब को आवाम के सामने शाया कर सके और सबके पास वो बतौर सबूत रहे कि हाँ अंजुमन ने किस सवाल का क्या जवाब दिया है। तो लिहाजा इस तहरीक को बहुत खून पसीने से आप लोगों ने खड़ा किया है, बहुत मेहनत है, बच्चों की मेहनत है, खास तौर पर ख्वातीन की वो मेहनत है कोई सोच नहीं सकता। हमेशा हमारी तहरीक में, हर प्रोटेस्ट में, हर जगह सबसे आगे ख्वातीन ने लीड किया है। तो सबकी मेहनत है, यहाँ पर हमारे नौजवानों की मेहनत है, आप तमाम की लोगों की मेहनत है, मोमिन की मेहनत है, इसे जाया नहीं होने देना है, इस मिशन को पूरा करना है। इस जालिम से 1300 करोड़ भी लेने हैं और इन तमाम जमीनों को इंशाअल्लाह हर हाल में हम तमाम लोगों के सहयोग से, आप लोगों के जिस तरीके से हमेशा काम हो रहा है, हम इन्हें लेकर रहेंगे और इस मिशन को इंशाअल्लाह पूरा करेंगे।